बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये है सीडम स्टोन क्रॉप। सीडम स्टोन क्रॉप ये एक ग्राउंड कवर करने वाली सीडम है और इसमें फ्लावरिंग भी होती है। ये फ्लावरिंग एक सुकुलेंट प्लांट है। सीडम स्टोन क्रॉप को हम छोटी सी एक वाइड वाली यानी कि वो पॉट दे सकते हैं जो बहुत ज़्यादा डीप ना हो। इसकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, वो ऊपर ऊपर ही फैलती हैं। तो इस बोटल्स को काट कर या कोई भी जो एक फैलने वाली जो कोई पॉट हो तो उसको हम ले सकते हैं जो ज़्यादा डीप ना हो। इसके नीचे मैंने ड्राई जो लीव्स हैं वो भर लिए हैं और थोड़े से मटर के छिलके मैंने ऊपर वाली सतह पे थोड़े से हल्के से डाले हैं। ये जल्द ही डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। और नीचे सारे ही मैंने ड्राई लीव्स से इनको फिल किया है। ड्रेनेज होल बनाएंगे हम। ड्रेनेज होल के बगैर किसी भी पॉट को नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि फिर इनमें ये इस तरह छोटे छोटे पॉट्स अगर हम इनको देंगे, ये बहुत डीपली इनकी जड़ें नहीं जाती, इनकी जड़ें बस ऊपर ऊपर ही रहती हैं। तो डीपली जो पॉट होते हैं अगर वो ना यूज़ करें, अगर हम वाइड वाले पॉट यूज़ कर लें तो इसके लिए बेस्ट होते हैं। इसमें ये ग्राउंड कवर प्लांट है और ग्राउंड्स को कवर करता है। तो इसमें अगर स्नेल वगैरह कोई स्लग्स वगैरह चले जाते हैं तो हम उनको निकाल देंगे। इसका अब रूट बाउंड हो चुकी है इसका पॉट, और ये देखिए इसकी रूट्स देखें माशाल्लाह। तो इसको हम रूट्स के साथ भी लगा सकते हैं, इसकी कटिंग्स भी लगा सकते हैं। अगर रूट्स के साथ लगाएंगे तो ये जल्द ही फैलना शुरू हो जाती है, चूँकि इसकी हैबिट होती है ग्राउंड कवर करने की, तो ये बहुत अच्छे तरीके से पूरे एरिया को कवर कर लेती है। तो इसकी जो रोज़ेट की शक्ल के इसके होते हैं, जो ऊपर वाले जो लीव्स होते हैं जैसे एक छोटा सा बेबी रोज़ हो ग्रीन कलर का, और इनमें इनके जो फ्लावर्स होते हैं वाइट कलर में होते हैं, ऑरेंज और पिंक कलर में आते हैं और येलो कलर में भी आते हैं। अब ये इसमें कौन से फ्लावर्स आते हैं ये मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी इसके फ्लावर्स नहीं देखे हैं। बहुत टाइनी टीनी से छोटे छोटे से फ्लावर्स आते हैं। तो सीडम्स की ये क्रैसुलाceae फैमिली से बिलोंग करती है ये सीडम। तो इसको अगर हम इसके काफ़ी ज़्यादा पॉट बनाना चाहे तो फिर हम बना सकते हैं। ये वो प्लांट होता है कि जो सेमी सुकुलेंट जिसको कह सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करने वाला होता है प्लांट, और बहुत ज़्यादा जो गर्म एरियाज़ होते हैं उनमें भी चल जाता है और पानी को भी बर्दाश्त कर लेता है। क्योंकि पाकिस्तान में जिन इलाकों में और पाकिस्तानी एरिया जैसे इलाके या दूसरे कंट्रीज़ जिनमें 4 मौसम आते हैं, जैसे कि बरसात का मौसम आता है तब भी बहुत सारे प्लांट्स जो सुकुलेंट प्लांट्स होते हैं वो रोट हो जाते हैं। ऐसे ही एक बहुत गर्मियों का जून जुलाई का मंथ आते हैं जब ये प्लांट्स ख़राब होना शुरू हो जाते हैं, तब हमने इनको बहुत ज़्यादा गर्मी से बचाना है। बहुत ज़्यादा गर्मी में हम इनको नहीं रखेंगे, थोड़ी सा शेडी एरिया में रखेंगे। वैसे इनको धूप पसंद होती है, लाइट सी, वो जो लीव्स के अंदर से या फिल्टर लाइट जो इनको बहुत पसंद होती है सीडम्स राइट को। बहुत ज़्यादा धूप में ये बर्दाश्त नहीं करते। ये देखिए नीचे मैंने होल्स भी किए हुए हैं और नीचे लीव्स भी हैं। ऊपर बस हल्की सी लेयर एक सॉइल की है, क्योंकि इन्होंने नीचे जब तक जाएंगे इनको खुराक की ज़रूरत होगी, तब ये डिकम्पोस्ट हो चुके होंगे। ड्राई लीव्स हैं, और अगर हम जिस पॉट में से निकाला है उसके अंदर ही इसकी जो लटकती हुई ब्रांचेस हैं उसको रख दें तो वो वहीं से उसको फैलना, वहाँ से स्प्रेड होना शुरू हो जाती हैं। कटिंग्स भी बड़े अच्छे तरीके से लग जाती हैं, दिसंबर के मंथ में भी लग जाती हैं। बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनको अगर हम सकुलेंट्स एलो की वैरायटी के उनको हम नहीं छेड़ते दिसंबर के मंथ में कि वो रोट होने का उनका ख़तरा होता है। लेकिन ये सेमी सकुलेंट्स है। ये मैंने कल सीडम भी लगाई है, एक पॉट और बनाया है मैंने सीडम का। तो ऐसे हम ये जो सीडम वैरायटी है या क्रैसुला वैरायटी है उसके बहुत सारे पॉट्स छोटे छोटे से हम बना सकते हैं। बॉटल्स काट के उसकी छोटे छोटे उसके अंदर भी हम लगा सकते हैं इनको। तो छोटे पॉट्स देंगे, बहुत ज़्यादा डीपली पॉट्स हम इनको नहीं देते हैं। ये सीडम की वैरायटीज़ हैं और कैसुला की भी वैरायटीज़ हैं।
तो ये लेमन कोरल सीडम है, इसको भी हम बहुत ज़्यादा डिवाइड कर सकते हैं। इनको निकाल कर इनकी जड़ों के साथ भी लगा सकते हैं और इनकी हम कटिंग्स भी लगा सकते हैं। इनको पानी पसंद होता है। जो ये प्लांट होते हैं सीडम वैरायटी के, क्रैसुला वैरायटी के, इनको एचेवेरिया की निस्बत या एलो की निस्बत ज़्यादा पानी पसंद होता है, लेकिन है ये सकुलेंट्स ही। इनको तब हम वॉटिंग करते हैं 2 दिन ड्राई सोल में रख के, और सर्दियों में 3-4 डेज़ के लिए ड्राई सोल अगर दे दें तो फिर भी ये चलते हैं। गर्मियों में अगर हम 1-2 दिन ड्राई सोल एक दिन दे दें तो फिर इनको वॉटिंग कर दें। ड्राई सोल देना ज़रूरी है। तो ऐसे ये सारे मेरे सकुलेंट्स हैं। और ये पिंक लेडी है, इसमें लिनोफिलम है, इसमें हम बैल्टी है और वोल्केंसिया है, ये मेरी हम बैल्टी है। तो ये सारी ही क्रैसुला की वैराइटीज़ और लेमन कोरल सीडम और स्टोन क्रॉप, इनको हम सबको ही, ये ऐसी वैराइटीज़ होती हैं जो स्प्रेड होती हैं, जो सॉइल को यानी कि ग्राउंड कवर होती हैं, और इनको हम अगर थोड़ा सा पानी बरसात के मौसम में ज़्यादा भी हो जाता है तो ये ख़राब नहीं होते हैं। लेकिन हर वक्त हम इनको सॉइल को हर वक्त मॉइस्ट नहीं रखेंगे। इनको ड्राई सॉइल पसंद होती है, चाहे एक दिन के लिए ही दें। इनमें वो लीव्स, मोटे मोटे लीव्स नहीं होते जो कि पानी को होल्ड करके रखते हैं, जमा रखते हैं अपने अंदर, जैसे एलोवेरा या एलो की वैरायटी या एचेवेरिया के लीव्स होते हैं। इसलिए इनको सेमी सकुलेंट कहते हैं कि उनको तो हम 15 डेज़ के लिए वॉटिंग नहीं करते, लेकिन इसको हम वॉटिंग कर देंगे जब सॉइल ड्राई होती है। एक दिन सॉइल को ड्राई रहने दें, फिर वॉटिंग कर दें। जो क्रैसुला फैमिली से बिलोंग करते हैं या सीडम फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये ग्राउंड कवर्स होते हैं, इनको धूप, बहुत ज़्यादा हार्श धूप से बचाएंगे। और ये जो लेमन कोरल सीडम है, इसको तो बिल्कुल धूप पसंद नहीं है। इसको अगर हम धूप में रखें जलना शुरू हो जाती है, चाहे वो सर्दियों की धूप ही क्यों ना हो। और सर्दियों की जो होती है, गर्मियों की धूप में तो बिल्कुल इनको अंदर करके छुपा के रखना होता है प्लांट्स के, तो फिर ये अच्छे तरीके से चलती रहती है, ये लेमन कोरल सीडम। और जो स्टोन क्रॉप है, ये थोड़ी सी धूप बर्दाश्त कर लेती है। स्टोन क्रॉप इसको हम यहाँ लगा देंगे तो ये पूरे एरिया को फिल कर लेगी, सीडम वैरायटी जो है। तो यहाँ पे मेरा इरादा है कि मैं इसको हम बैटरी लगाऊं या वोकेंसिया लगा दूं। वोकेंसी जो है वो भी मेरी बहुत सारे पोट्स में मैंने उनको लगाया हुआ है और ये अब फ्लावरिंग कर रही है। वोकेंसी जो है ये लिनोफिलम है और लिनोफिलम भी सारे ही फ्लावरिंग कर रहे हैं इस सीज़न में। लिनोफिलम की हम जड़ों के साथ अगर लगाएंगे, अगर पोट फिल हो जाते हैं तो हम दूसरे पोट उसके भरने शुरू कर देते हैं। अगर किसी वजह से हमारे प्लांट्स रोस्ट हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो नई जगह पे लगाने का यही मकसद होता है कि ये हमारे पास हमेशा रहें। लिनोफिलम की फ्लावरिंग भी हो रही है और इसके सीड्स भी आएंगे और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।